नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शासन के अंग को समझेंगे। ठीक है, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अभी तक जिसको समझ में नहीं आया है, जिन लोगों को, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, शासन के अंग कौन से होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो हैं, जिनको भी समझ में नहीं आया है वो लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो शासन के अंग समझ लेते हैं हम लोग। शासन के अंग कौन से हैं? तो शासन के अंग, शासन के 3 अंग हैं। ठीक है, शासन के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं शासन के। अब हम समझेंगे इनका कार्य क्या होता है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कार्य को समझ लेते हैं। जो विधायिका है, विधायिका का काम होता है कानून को बनाना। ओके, विधायिका जो है कानून बनाने वाला होता है, कार्यपालिका जो कानून बना है उसका संचालन करने वाला होता है, और न्यायपालिका जो कानून और उसको उसके संचालन में जो दिक्कतें आती हैं, उसमें जो विवाद उत्पन्न होता है, उसको सुलझाने के लिए, उसको निपटाने के लिए ये न्यायपालिका बनी है। ठीक है, तो शासन के 3 अंग होते हैं। अब ये जो विधायिका है, विधायिका 2 स्तरों पे अपना कार्य करती है, एक तो केंद्र स्तर पे, एक राज्य स्तर पे। ठीक है, तो केंद्र और राज्य स्तर पे यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे। ठीक है, यानी कि कानून जो बनता है वो केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकती है। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने जो पढ़ा है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा केंद्र सूची के विषय और राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। तो केंद्र सूची के जो विषय होते हैं वो केंद्र जो है उस पे जो कानून बनाने का काम करता है वो केंद्र करती है। ठीक है, केंद्र की जो विधायिका है वो करती है, और राज्य सूची में जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का जो कार्य है वो राज्य विधायिका करती है। ठीक है, चलिए अब हम केंद्र में देख लेते हैं कि विधायिका जो है किस, इसका स्ट्रक्चर क्या है केंद्र में। ठीक है ना, तो केंद्र में संसद आपने सुना होगा। ठीक है, संसद जो है ये क्या करती है? कानून बनाने का कार्य करती है। संसद के भी 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। अगर राज्य की बात करें, ठीक है, राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य में जो कानून बनाने का जिसके पास अधिकार है वो है विधानमंडल के पास। ठीक है, किसके पास? विधानमंडल। अब ये जो विधानमंडल है इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा तो सभी राज्यों के पास में है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों के पास में नहीं है। अभी तक विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद केवल 7 राज्यों के पास है। ओके, इतना आपने समझ लिया कि विधायिका जो है, विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है। क्या है? विधायिका जो है कानून बनाने वाली संस्था है। ये 2 स्तरों पे कार्य करती है, केंद्र और राज्य। ठीक है, और एक समवर्ती केंद्र और राज्य और एक समवर्ती सूची होती है। ठीक है, चलिए अभी उस पर हम बात कर लेंगे। विधायिका जो है 2 स्तरों पे कार्य करती है, केंद्र और राज्य पे। ठीक है, केंद्र में संसद, संसद के 2 पार्ट्स, राज्यसभा, लोकसभा,
और राज्य स्तर पे विधानमंडल जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ओके, इतना समझ में आया। अब हम यहाँ पर जो केंद्र और राज्य की बात करते हैं। जो केंद्र सूची में या केंद्र सूची के जो विषय हैं उन पे जो कानून बनता है वो कौन बनाता है, तो वो बनाता है केंद्र की विधायिका यानी कि संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, राज्य की जो विधायिका है, ठीक है, वो क्या करती है, वो राज्य सूची में जो सम्मिलित विषय होते हैं उस पर कानून बनाती है। ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा समवर्ती सूची जो है वो राज्य और केंद्र दोनों ही उस पर अपना कानून बना सकते हैं। ओके, इतना समझ में आया। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है। ठीक है, क्या है, कानून बनाने वाली ये संस्था है। अब हम जान लेते हैं कार्यपालिका क्या है। तो जो अभी विधायिका ने जो कानून बनाया है उस कानून का संचालन कौन करता है, तो उस कानून का संचालन करता है क्या, कार्यपालिका। ठीक है, उस कानून के संचालन कौन करती है, तो कार्यपालिका। ये भी 2 स्तरों पे कार्य करता है, केंद्र और राज्य। ठीक है, कितने में, केंद्र और राज्य में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, केंद्र में और राज्य में कौन इसको संचालित करता है और केंद्र में कौन इसको संचालित करता है, तो केंद्र में करता है राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ओके, ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो स्ट्रक्चर है कार्यपालिका का वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये लोग कानून का संचालन करने वाले हैं, यानी कि कानून का संचालन करने वाली ये संस्था है कार्यपालिका। ओके, अगर हम राज्य में बात करें तो राज्य में कौन कानून का संचालन करता है, तो राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, कौन, मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये कार्यपालिका यानी कि कानून का संचालन करने वाली ये संस्था के अंग हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है शासन का वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है क्या करती है, न्यायपालिका का जो कार्य है वो जो विधायिका जो कानून बना है, कानून के संचालन में या कानून में जब कोई उससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, तो न्यायपालिका करती है। उसको सुलझाने का काम कौन करता है, तो उसका समाधान करने का काम कौन करता है, न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायपालिका के कौन कौन से अंग हैं, तो वो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, और उसके बाद हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उसके बाद आता है जिला न्यायालय। ठीक है, ये न्यायपालिका के अंग हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो विधायिका कार्यपालिका में जो विवाद उत्पन्न होता है या फिर कानून के संचालन में जो विवाद उत्पन्न होता है या कानून के बनाने में जो विवाद उत्पन्न होता है, उन सभी जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निपटारा कौन करता है, उनका समाधान कौन करता है, तो न्यायपालिका करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियोज़ मैं आपको उपलब्ध कराता रहूं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।
टेक केयर।